वेलकम क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर 6। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 6 है। ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, मैंने पहले ही लिख के रखा है। लेक्चर 6 एंड 7 बोथ मैंने पहले ही बना के रखे हुए हैं। आपको बताऊंगा ये कैसे सॉल्व हुआ है। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसके कारण आपने ऐसे किया। होप सो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट ही करेंगे। ठीक है, अगर नहीं एग्जिस्ट करेंगे वो बताऊंगा मैं क्या, कब ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये बात आपको सीखने वाली है, ये बताऊंगा। यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पहले भी बताया गया है आपको। तो ये होता है, ये हमने फार्मूला यूज़ करना है। क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले को पहले भी मैंने बताया था। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके साथ इसे कंपेयर करना होता है और वैल्यू निकालनी होती है ए बी सी की, जो यहाँ पे फिल करेंगे। और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड c इज द कांस्टेंट। c की वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट। इट इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, तो इसको एक नाम है जो डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं। इस फॉर्मूले का दूसरा नाम क्या है? डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो फॉर्मूला लिखाया था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ देखो मैंने डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेट निकालेंगे तो फिर देखेंगे क्या होता है। इज नोन एज अ डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला। धीरे धीरे आप सब सीख जाओगे। पहले ही क्वेश्चन में सब कुछ नहीं बता दूंगा, ये आपने याद रखना है। ये फॉर्मूला आपने पहले भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। कैसे करेंगे आप देखते हैं। जो इक्वेशन है हमने लिख ली, ये वाली, दिस इज द इक्वेशन 3x स्क्वायर, ये वाली हमारी इक्वेशन है। इसको इसके साथ हमने कंपेयर कर दिया। ठीक है, ये इक्वेशन हमने यहाँ पे पकड़ी, इसको कंपेयर कर दिया। ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू -5 एंड सी की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है जी, तो फॉर्मूले में लगा दिया। फॉर्मूला है हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसमें लगाना है फॉर्मूले में। तो वैल्यूज हमारी जो भी आएंगी, ठीक है, तो निकालेंगे। ठीक है, तो दूसरी बार हम इससे भी यूज करते हैं कि ये डी लिख लेते हैं। इसे बी स्क्र माइनस 4ac को डी लिखते हैं, पहले बताया है। जहां हम ऐसे कर लें तो मैंने डी निकाल दिया, ये डी निकाला। डी इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे डी की वैल्यू हमारे पास, इसको फॉर्मूले में वैल्यूज फिल कर दी। बी स्क्र बी की वैल्यू हमारे पास -5 है। ठीक है, तो ये ए बी सी सब वैल्यू, ए की 3 है, सी की 2 है, यहाँ पे वैल्यूज लगा दी तीनों ही। ठीक है, तीनों वैल्यू लगाने के बाद हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास हमें 1 मिला 1। ठीक है, 1 क्या होता है? ए 0 से बड़ा होता है। ये बाद में बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है इसकी, 0 से बड़े छोटे वाली भी प्रॉब्लम है कुछ। अब हमने इसमें वैल्यूज फिल कर देनी है। वैल्यूज फिल करेंगे, माइनस, ये भी माइनस, ये 5, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, सारी वैल्यूज फिल की। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 आया। ठीक है, ये 6 हो गया। अब इसको प्लस को अलग से लिखेंगे और माइनस को अलग से लिखेंगे। दोनों को प्लस माइनस है ना बीच में, तो प्लस को अलग लिखेंगे। प्लस को अलग लिखेंगे तो क्या आएगा? प्लस को अलग लिखेंगे तो 6 आ गया, ये भी 6 आ गया। इसका 6 अपॉन 6 1 आ गया। अगर माइनस लिखेंगे तो ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, और ये आंसर आ गया 2/3। इसके दो आंसर आ गए 1 एंड 2/3। ठीक है, ये इतना ही हमारा काम था। तो हमने ये वाला आंसर जो है वो निकाल दिया है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन है हमारे पास ये वाली। ठीक है, ये इक्वेशन है आपकी, इसको सॉल्व करना है। ये हमने जनरल इक्वेशन लिखी नीचे, जनरल इक्वेशन से इसे कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू 3 आई, बी की वैल्यू 17 एंड सी की वैल्यू -2। डी की वैल्यू, डी का फॉर्मूला आपको आता है माइनस बी स्केयर माइनस 4ac। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लगा दी। ये हमें सॉल्व किया तो ये आ गया 529। कैसे सॉल्व किया आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यूज ही फिल करनी है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये पूरा सॉल्व किया हुआ है। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। एक्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स का फॉर्मूला क्या है? बी स्केयर
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac, ये बी स्क्र माइनस 4ac हमने पूरा ही निकाला है, डी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ये 529 है, तो इसकी 529 का अंडर रूट आप निकालोगे जैसे भी आपको आता होगा, ठीक है, 23 आता है। तो ये हमने सॉल्व किया, ये -17 एज विल रहा, प्लस माइनस यही अंडर रूट सॉल्व किया, ये 23 आया, तो इसको हमने लिख दिया। एक बार हम प्लस वाला साइन लगाएंगे, एक बार हम माइनस वाला साइन लगाएंगे। प्लस वाले साइन से ये 6 बन जाएगा, 6 नहीं बनेगा, 17 है ये, ठीक है, यहाँ पे ये 17 है, ठीक है जी। तो ये 17 है, तो ये 6 बन जाएगा, ये भी 6 बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये बेटे इसमें से 40 हो जाएगा, तो ये 20/3 हो जाएगा। ये इतना इसका आंसर है। एक्स की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, एक आ गई 1, तो दूसरी क्या आ गई -20/3। ये आपने यहाँ तक लिखना है, तो ये कोई भी आपका नंबर जो है वो नहीं कटेगा। ये हमारा इतना ही काम था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसको सॉल्व करना है 9x²। ये सब क्वेश्चंस अलग हैं, ये मत सोचना कि एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस है। फॉर्मूला तो सही वही रहेगा, फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, कभी नहीं चेंज होगा। ये फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है, इससे सब वैल्यूज निकल आती हैं। सब जो भी क्वेश्चन इक्वेशन है, मीन्स वो इक्वेशन होनी चाहिए, तो सब इससे डिटर्मिन होगी। जो वाली नहीं होगी वो बताऊंगा आपको, वो आगे वाली क्लास में जाके होंगी। कंपेयर किया बेटे इसको a² bxc से। ए की वैल्यू हमारे पास 9 आई, बी की वैल्यू -30, सी की वैल्यू 25। डिस्क्रिमिनेट निकाला, ये हो गया, ये हो गया, तो डिस्क्रिमिनेट हमारा 0 हो गया। अब 0 का अंडर रूट बेटा 0 ही होता है, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूले में वैल्यूज इसमें लगानी है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले वैल्यू लगाएंगे तो ये 0 आएगा, 0 आ गया, ठीक है। 0 का अंडर रूट 0 होता है, बाकी सब ऐसे ही वैल्यू लगानी है। ये 30/18 आएगा, ये 30/18 आएगा। 2 बार लिखना है ये, इसको, इसकी स्पेशलिटी यही है कि इसको 2 बार लिखना है। आप एक बार लिख के छोड़ दोगे तो नंबर आपका कोई ना कोई कट जाएगा, बिकॉज x² में है तो 2 वैल्यूज आएंगी। x की हम ऑलवेज 2 वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, एक 5/3, दूसरी भी 5/3, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रूट ऑफ 2x² + x -4, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है। तो इसको कंपेयर किया एज यूजुअल, जैसे हम करते हैं, की वैल्यू निकाली, बी की निकाली, सी की निकाली, डिस्क्रिमिनेट में वैल्यूज लगा दी। डिस्क्रिमिनेट आ गया 33, ठीक है। पूरी वैल्यूज आपने लगानी है। कैसे लगाई है मैंने लिखा हुआ, आप उतार सकते हो, पॉज करके उतार सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा स्पीड से है, तेज है, तो पॉज करके आप उतार सकते हो, ठीक है। 33 वैल्यू आ गया। अब 33 क्या है कि इसका अंडर रूट नहीं होता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आई, अब 33 क्या, इसमें क्या है कि 33 का अंडर रूट नहीं होता है, ठीक है। 33 का अंडर रूट नहीं होता है, तो फिर इसे सॉल्व करने के लिए हम अंडर रूट वाली टर्म को ऐसे ही छोड़ देंगे। अंडर रूट वाली टर्म को ऐसे ही छोड़ देंगे। एक बार प्लस माइनस दोनों लगाना है, एक बार प्लस के साथ लगाएंगे, एक बार माइनस के साथ लगाएंगे, तो ये हम वैल्यूज ऐसे ही छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये वाली हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमने कंपेयर किया इसके साथ। ए की वैल्यू 3i, बी की 2i, सी की 5i। डिस्क्रिमिनेट निकाला। डिस्क्रिमिनेट क्या आएगा, b² -4ac। ये इसको वैल्यूज लगा दी, 2² -4 -3, ठीक है। जो भी हमारे पास वैल्यू आ गई, तो ये प्रॉब्लम क्या आई, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये आ गया माइनस का। आंसर में क्या आ गया, माइनस। अब जब भी डिस्क्रिमिनेट 0 से छोटा हो जाए, 0 का छोटा मीन्स है नेगेटिव आ जाए, जब भी डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो हम बड़ी आसानी से लिखेंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो निकालेंगे नहीं, ठीक है। हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। कोई और निकाल दे, हम नहीं निकालेंगे। तो ये इतना ही था। अगर डिस्क्रिमिनेट, ये देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया, रूट एग्जिस्ट करते थे, बड़ा सिंपल था। दूसरे क्वेश्चन में उसमें भी सिंपल था, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में 0 आ गया, ये 4th क्वेश्चन में नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में रियल आती थी, दूसरे वाले में अंडर रूट वाली आई, तीसरे में 0 आ गया, 4th में नेगेटिव आ गया। इसके लिए ये जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे ये सब इंपॉर्टेंट, आसान है, ये बहुत आसान है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ये बहुत ही आसान है क्वेश्चंस, इसलिए ये जल्दी हो रहे हैं। मगर ये नहीं है कि ये आसान है तो ये इसका कोई मोटिव नहीं है, बस ऐसे ही है, कुछ नहीं है, सब जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो हम भी जल्दी निपटा दें इसे, ऐसे नहीं बात है। ये आपने भी बेटे
इसको अच्छे से ध्यान से पॉज कर करके करना है, बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। सब में बेसिक है, इसका कंसेप्ट है, इस फॉर्मूले का कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, ये फॉर्मूला का बेसिक है, ये आसान तो है, मगर ये नहीं है कि ये ऐसे ही है, ऐसे नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सब कुछ।